बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान और उस्मा खान को रिहाई मिल गई। दोनों डिस्ट्रिक्ट जेल जहलम से रिहा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दोनों की जमानतें मंजूर की थी। संचानी टोल प्लाजा के करीब कैदियों की 3 वैन्स पर नामालूम अफराद का हमला। पीटीआई के 3 एमपीए समेत मुतादिद कैदी फरार। नामालूम अफराद ने फायरिंग की, गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए। हमले में मुलविस 4 मुल्जिमान गिरफ्तार, एमपीए का बेटा भी शामिल। और तहरीक इंतशार के कारकुनान ने मनसूबाबंदी के तहत हमला किया, 4 हमलावरों को गिरफ्तार किया। एमपीए लियाकत का बेटा भी शामिल है। पीटीआई का रद्द-ए-अमल मुज़ाहिका खेज और फिल्म की स्टोरी लगती है। सख्त कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की खुसूसी गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वाक़े को ड्रामा करार दे दिया। तरनौल के एसएचओ ने अपने हाथ से गाड़ी के शीशे तोड़े। सरकारी मुलाजमीन को रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार किया गया। ड्रामा रचाकर ये जाहिर किया गया कि कोई हमला हुआ है। आए रोज आपके ड्रामे बढ़ते जा रहे हैं, ये ड्रामे बंद करना पड़ेंगे। आपको तंबीह कर रहा हूं कि हमारे एक मुआविन खसूसी एमपीएस और मुतादिद पुलिस एहलकारों पर जाली मुकदमा दर्ज हैं। मुल्क में लाकानूनियत का रवाज शुरू किया गया है। अली अमीन गंडापुर का वीडियो बयान। तमाम कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। हमले के बाद कुछ कैदी वैन से फरार हुए थे। 3 कैदी वैन्स में 82 मुल्जिमान मौजूद थे। मुल्जिमान को पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। हमलावरों की तादाद 30 से जायद थी। हमलावरों में एमपीए का बेटा भी शामिल है। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की गुफ्तगू। हमलावर असलहा, डंडे और सोटों और पत्थरों से लैस थे। हमले में 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गईं। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस। केस सुनते हैं, कागज़ पे कुछ फिक्रे लिखे होते हैं, अंदाज़ा लगाना होता है कहाँ सच है कहाँ झूठ है। कागज़ के टुकड़ों पे जो लिखा गया है वो एक पार्टी को फ़ायदा देता है और दूसरे को नहीं। सच क्या है वो तो ऊपर वाला जानता है, मगर हम तो कागज़ों पे चलते हैं, कानून पे चलते हैं कि जो साबित कर सके केस कागज़ के बेसिस पे उससे मालूम होता है कि कॉज लिस्ट बनाने में कोई दखल नहीं किया। कॉज केस लगना है, कौन सा लगना है, मैंने कहा उनका काम, मेरा काम नहीं। एक कागज एक पार्टी के लिए फायदा, दूसरी पार्टी के खिलाफ होता है। सच क्या है सिर्फ अल्लाह ही जानता है। कागज के एक टुकड़े पर चंद सतरें लिखी होती हैं जिन्हें देखकर अंदाजा लगाना होता है। इंसाफ देना हमारा फर्ज है। मेरी आज़ादी में कुछ घंटे बाकी रह गए। कॉज लिस्ट बनाने में कभी मुदाखलत नहीं की, क्योंकि कौन सा केस लगना है और कौन सा नहीं ये मेरा काम नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। रेफरेंस में शरीक होने वाले तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करता हूँ। रेफरेंस में शरीक ना होने वालों का भी शुक्रिया। मेरी जिंदगी में वीटो पावर मेरी अहलिया है। मैं कहता हूँ कि लोग मेरी तारीफ करते हैं लेकिन अहलिया नहीं मानती। कहा गया आपने मार्गला हिल से मुतालिक फैसला दिया। मैंने कहा जानवरों का भी एक घर है। माहौलियात पर हम सबको तवज्जो देनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने अपनी अहलिया और साथ ही जजेस को खिराजे तहसीन पेश किया। एक अहद तमाम। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आज रिटायर्ड हो जाएंगे। आखिरी दिन मुकदमात की समाअत नहीं की, चेंबर वर्क किया। नए तैनात चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कल अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में सुबह 11 बजे होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी नामजद चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे। तकरीब के इंतजामात मुकम्मल, मेहमानों को दावतनामे जारी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मलिक शहजाद और जस्टिस अतर मिनल्ला रेफरेंस में शामिल ना हुए। फुल कोर्ट रेफरेंस में नए तैनात चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, 2 एडहॉक और 2 शरई अदालत के जजेस समेत 16 जजेस की शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे की अदायगी के बायस मक्का में हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की कमी महसूस करेंगे, इनसे बहुत कुछ सीखा। चीफ जस्टिस अच्छा दौर गुजार कर जा रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को बेहतरीन इंसान पाया, खवातीन के हुकूक के लिए किरदार अदा किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के गुस्से के वक्त सिर्फ आपकी मदद अल्लाह ही कर सकता है। मैंने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के गुस्से का कई बार सामना किया।
तजुर्बा अच्छा नहीं था। चीफ जस्टिस के साथ बेंच में कई बार इख्तिलाफ किया। चीफ जस्टिस ने हमेशा खुले दिल से मेरा मौक़िफ़ सुना। इख्तियारात की तकसीम के उसूल पर अमल होगा। फौरी तौर पर दूर दराज अदलिया पर तवज्जो देना होगी। नए तैनात चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया आफरीदी का खिताब। I'm sad for you to leave, as we will surely miss your pleasant sense of humor. On a personal note, I have found you to be a good, caring human being. If you meet, greet and treat Justice Qazi Faiz Isa with a smile and humility, he will reciprocate with such gentle softness. As a judge sharing the bench with Justice Qazi Faiz Isa, I have learnt a lot. पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की नई बुलंदियों पर दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 90,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबार के ख़त्म पर 100 इंडेक्स में 1047 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 89,993 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे सस्ता 277 रुपये 64 पैसे पर बंद। सोने की कीमत में 800 रुपये कमी। फी तोला कीमत 2,82,300 रुपये हो गई। वज़ीर आज़म की 100 इंडेक्स के 90,000 पॉइंट्स की तारीखी सतह से तजावुज़ पर मुबारकबाद। सियासी मुखालफिन को भी खरी खरी सुना दी। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुँचाने वालों के ख्वाब चकनाचूर हो गए। हमने सियासत की कुर्बानी देकर रियासत बचाई। अवाम से अहद किया था कि मुल्क को मुजरमाना गफलत बरतने वालों की नाअहली के नताइज की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। आज अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान में हर महाज पर बेहतरी आई है और उम्मीद हूँ कि आइंदा चंद रोज़ में मईशत की बेहतरी के हवाले से मज़ीद खुशखबरियाँ मिलेंगी। स्टॉक मार्केट में मार्च 2024 से अब तक 36% इजाफा हुआ। महंगाई की शरह 38% से 6.9% पर आ गई। तरसीलात ज़र रिकॉर्ड 8.8 अरब डॉलर्स तक पहुँच गई। मुसलसल 2 माह से करंट अकाउंट सरप्लस में है। IPPs के साथ मुआहिदों पर नजरसानी शुरू हो चुकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। अता तारड़ ने मजीद IPPs बंद करने की नवीज़ सुना दी। अगली गर्मियों से पहले बिजली सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। 8 मजीद IPP से गुफ्तगू चल रही है। वज़ीर तवानाई कौम को एक और खुशखबरी देंगे। 8 IPP से बात करके रेट्स कम किए गए हैं। इकॉनमी पर कई 100 अरब का फर्क पड़ेगा। वज़ीर आज़म की बिजली की कीमतों में कमी पर भरपूर तवज्जो है। फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट पर नेपरा ने गुज़िश्ता रोज़ मुल्क भर में 86 पैसे फी यूनिट कमी की। वज़ीर इत्तलात अता तारड़। जजिस कमेटी के अरकान की तादाद में इजाफे के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम की तैयारी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में निजी रुकन के बिल के लिए तरमीम लाने का फैसला। मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली के जरिए प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया जाएगा। तरमीमी बिल मंगल के रोज लाए जाने का इम्कान।